नमस्कार, जय श्री राम। सुबह सुबह का अभी हम हैं सलैया पंचायत के सलैया गांव में और यहाँ वैष्णवी चैती दुर्गा पूजा का जो चैत्र मास का प्रथम होते ही हिंदू नववर्ष का आगमन होता है और श्री राम जी का जिस प्रकार से अयोध्या में जब से वहां विराजमान हुए अपने प्रभु अपने स्थान पे, तब से पूरे भारत पूरे विश्व भर में रामनवमी का चहल पहल जोरों शोरों पे है। और यहाँ चैती दुर्गा पूजा जो 9 रूपों दुर्गा के 9 रूपों का पूजा होता है, नवरात्रा, तो 30 तारीख से ही चालू है। आइए जानते हैं सलैया पंचायत और सलैया चैती पूजा समिति के अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं इस बार की। सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम। जिस प्रकार से आपको चुना गया है इस बार अध्यक्ष पद के लिए, क्या कहेंगे? हमारे सलैया में रामनवमी तो बहुत सालों से चलते आ रहा है, लेकिन चैती दुर्गा पूजा नवरात्रा जो है 12 साल पहले 2014 से स्टार्ट किया गया है। तब से हर एक वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस वर्ष भी बाकी सालों से कई गुना ज़्यादा धूमधाम से तैयारी करके और मनाया जा रहा है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस वर्ष बहुत ही धूमधाम से लोगों का बहुत ही उत्साह है। जब से प्रभु राम जी विराजे हैं अयोध्या में, तब से तो और ही उत्साह है लोगों के बीच। तो हमारे हिसाब से बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही उल्लास के साथ पूरे ग्रामवासी मना रहे हैं। अच्छा, युवा साथी लगातार आपके साथ आगे पीछे हैं और युवा आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या अध्यात्म की ओर युवाओं को कैसे आप प्रेरित करेंगे? क्या युवा जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्या आपको सहयोग मिल रहा है? बहुत ही सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे होंगे युवा साथी हमारे साथ हर कार्य में सहयोग कर रहे हैं। तो आगे भी मैं आशा करूंगा कि ऐसे ही साथ मिलता रहे, हर एक समिति को हर साल चढ़ बढ़कर सब युवा हिस्सा ले। आइए भैया जी से भी जानते हैं कि क्या कैसा इस बार का है रामनवमी का और चैती पूजा का। सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम। और हम लोग यहाँ पर अभी नवरात्र के शुभ अवसर पर अपने सलैया गांव में श्री वैष्णवी चैती दुर्गा पूजा समिति की तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हम लोग सबको जान रहे हैं कि आज नहीं बल्कि सालों से हमारे यहाँ भी रामनवमी के शुभ अवसर पर झंडा ध्वजारोहण किया जाता था, लेकिन युवाओं के द्वारा ग्राम के सभी लोगों ने मिलकर यह तय किया कि नहीं, हमारे यहाँ भी कोई कार्यक्रम होनी चाहिए। तो इस अवसर पर हम लोग नवरात्र के शुभ अवसर पर यहाँ पर चैती काली दुर्गा पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, है ना। तो सभी वर्षों की अपेक्षा इस बार देखा जा रहा है कि कुछ युवाओं के द्वारा जो चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया गया है, इसमें पूजा को और मतलब सुंदर बनाने के लिए, उसको आकर्षक कहें हम लोग, बनाने के लिए जो पंडाल आपको दिख रहा है, इसमें भी काफी लोगों को काफी सहयोग है। और युवाओं के जो उत्सुकता है जो देखी जा रही है गांव में, सभी कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बार डेकोरेशन देखा जा रहा है पिछले कई वर्षों से, तो इस बार बहुत भव्य डेकोरेशन है। हाँ, इस बार का कार्यक्रम भी कुछ अलग है। अच्छा, यहाँ कलश शोभा यात्रा में भी देखा गया कि ऐसा भव्य रूप जिस प्रकार से इस बार हुआ, मानो सनातन का एक आगाज। जी, यहाँ पर हम लोग जो नवरात्र की जो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमारे गांव में शुरू से ही भव्य कलश यात्रा के साथ होता है और इसकी संख्या करीबन गांव के सभी घर के मतलब सभी लोग रहते हैं। ये ना कि घर का एक सदस्य होता है, बल्कि गांव के सभी लोग मिलजुल के, सभी औरतें जो होती है माँ की स्वरूप में होती है और भगवाधारी सभी भाई लोग होते हैं। और लगता है कि कुछ गांव में एक अनोखा चीज हो रहा है। अच्छा। जो कि हमारा पूरा प्रखंड के लिए एक पहचान होती है। अच्छा, बहुत बड़ी बात। आइए मनोज जी से जानते हैं सबसे पहले कि जय श्री राम। जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय श्री राम, हैप्पी नवरात्र। जिस प्रकार से हम लोग हजारीबाग जिला में आते हैं और हजारीबाग जो है इंटरनेशनल रामनवमी के लिए विख्यात है और लगातार जो है मंगला जुलूस हर जगह से निकाला जा रहा है, क्या सलैया में भी ऐसा कुछ पहल है जुलूस का? हमारे सलैया में मंगला जुलूस का ऐसा कुछ वैसा है नहीं, लेकिन कभी कभार हमारे युवा साथियों के द्वारा निकालने का प्रयास किया गया, बस प्रशासन की ओर से हम लोगों को अनुमति नहीं मिल पाती। अच्छा। जिसके कारण से हम लोग मंगला जुलूस का आयोजन नहीं कर पाते हैं।
और बाकी रह गई बात रामनवमी का, तो रामनवमी का इतिहास मेरा बहुत पुराना रहा है। बहुत लंबे अरसों से हम लोग रामनवमी पूजा हमारे यहाँ से मनाया जा रहा है। कुछ वर्षों के बाद जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बताएं कि चैती दुर्गा पूजा हमारे 2014 से लगातार मनाया जा रहा है, और इस बार हमारे चैती दुर्गा पूजा कुछ अनोखे तरीके से एकदम विधिवत और नियमानुसार हमारे जिस प्रकार से कार्यक्रम का रूपरेखा उस अनुसार से हम लोग सफल आयोजन कर रहे हैं। लगातार प्रयास में है, हमारे सभी युवा साथियों का बढ़ चढ़ करके योगदान है। अच्छा, आधुनिक युग है और युवा है, आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं अधिकतर। क्या अध्यात्म की ओर युवा अग्रेसिव है, या ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो मजबूती से पूजा का आयोजन किया जाता है उससे प्रेरित होते हैं युवा? जी बिल्कुल, इसमें बेशक कोई डाउट नहीं है। बेशक है कि आज का जमाना जो है आधुनिकता का जमाना है, और आधुनिकता में हमारी जो टेक्नोलॉजियाँ हैं, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत विकसित कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के और हमको लगता है कि हमारा पूरा देश का जितने भी नवयुवक साथियाँ हैं वो आधुनिक तरफ बढ़ने के साथ साथ वो आध्यात्मिक हैं, और वो बढ़ चढ़ करके इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में वो दिलचस्पी रखते हैं, भाग लेते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान जो है हिंदू बाहुल क्षेत्र है, हिंदू बाहुल देश है, और ऐसा एक समय आएगा जब युवा आधुनिकता से उब जाएंगे और अध्यात्म की ओर अग्रेसिव होते रहेंगे। यहाँ जो है लगातार 2014 से चैती दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, और हर साल युवा साथ बुजुर्ग जो अपने सांस्कृतिक सभ्यता को बचा के रखे हैं भागीदारी जोरों शोरों से लेते हैं। आइए, क्या ऐसा माहौल रहता है तो आप लोगों को कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। क्या जिस प्रकार से अध्यात्म एक भारत का अद्भुत रूप है, तो क्या ऐसा लगता है कि हम लोग धर्म को देखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़े? हाँ, जरूर बढ़ना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे? ये माहौल जो जब भक्तिमय का आता है तो कैसा मन में कैसा? बहुत खुशी आता है, अंदर से खुशी आता है जी। भैया क्या कहेंगे? अच्छा लगता है, बहुत खुशी का माहौल है। होना चाहिए, 20 दिन हम लोग ऐसा होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए और करना भी जरूरी है। हिंदू सनातन धर्म आगे है, रहना चाहिए। अच्छा, सनातन धर्म आगे है, उस हिसाब से कहते हैं कि रहना चाहिए। और जिस प्रकार से आए दिन सनातन पे भी कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी होते रहता है, लेकिन हिंदुस्तान जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है और यहाँ सनातन मुख्य धारा है। तो आइए एक चचा जी से जानते हैं कि आप तो बहुत पुराना, हाँ, गांव के जाने माने आदमी, क्या कहेंगे? जैसे बच्चा सब आधुनिकता की ओर जाते हैं और भगवान भक्तिमय में आराधना की ओर आ जाते हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को? हम लोग को पहले से अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। माहौल जो है अभी भक्तिमय है। ऐसा आप लोगों के समय में डेकोरेशन, ये पंडाल बिंडाल होता ना? नहीं होता था। अब सबसे सुविधा हो गया। चाचा जी का भी कहना है कि युवा ऐसा नहीं कि आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, युवा अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, और युवाओं का ही यह रूपरेखा तैयार डेकोरेशन जो हर साल की भांति इस साल बेहतर है। तो हम उन सभी युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि आधुनिकता की ओर जाएं, लेकिन अपने अध्यात्म, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को भी जोड़े रखें। ये कुंज बिहारी जी से भी जानते हैं कि अध्यात्म और आधुनिकता में कैसा लगता है, बेहतर कौन लगता है? देखिए, आधुनिकता जो है सो हमारे जीवन का जो है सो रूपरेखा बदल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अध्यात्म जो है सो हमारी जिंदगी को सफल बनाने में इनका अहम भूमिका है। जो कि हमारा जो अध्यात्म है वो हमारे जीवन का जो है एक पहल करते हुए उसको आगे बढ़ने से क्या होता है कि शांति मिलती है जीवन में। मन में ऐसा जगता है, जिस प्रकार से सदन में भी उठता है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, कैसा विचार आता है? देखिए, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सो हिंदू का ही देश है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र जब होगा तो ये जो है सो देश आगे विकास करेगा, और अच्छा शांति से ही विकास हो सकता है। अच्छा, युवा बच्चा को क्या कहेंगे? युवा बच्चा से यही कहेंगे, जो कि अभी नवरात्रा चल रहा है, उसमें जो कि बहुत सारे चीजों का त्याग करना होता है, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है मदिरा। मदिरा को जो है सो लगभग ना हो तो 9 दिन के लिए ही सही, लेकिन उसको जो है सो कंट्रोल में लाना चाहिए। और युवा सबको यही संदेश देंगे कि इसको कंट्रोल में लाने से क्या होगा कि आपका जो है सो जीवन में ये चीज का एक डिस्टेंस होगा, उसका छूटने का एक आदत भी। विज्ञान भी जो है, विज्ञान भी अध्यात्म और भगवान को मानते हैं, विज्ञान। हाँ,
विज्ञान का रूपरेखा एक हाँ, अलग कहीं है। ना कहीं जब आधुनिकता ये जो हमारा जो है साइंस जहाँ खत्म होती है वहीं से ये जो अध्यात्म है वो स्टार्ट होती है। अच्छा, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि साइंस जहाँ खत्म होती है वहां से हमारा अध्यात्म शुरुआत होता है। और माता रानी का पट 7वीं तिथि को खुलेगी और हम आएंगे फिर आप लोगों तक दिखाएंगे यह खबर को। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।